नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, निरोग होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज बात करते हैं स्वप्न दोष नाइट डिस्चार्ज के लिए। ये बहुत ही गंभीर बीमारी लोग समझते हैं, वैसा है नहीं। डॉक्टर इसका वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा के करते हैं, रोगी को ब्लैकमेल करते हैं कि अब तुम ठीक नहीं होगे। तो इतनी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। पहले ये समझना ज़रूरी है ये होता क्यों है, किस बीमारी को स्वप्न दोष और नाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, ये किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे लास्ट में इसके उपायों की बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें, आप सबसे पहले आप देख सकें। तो इसमें आपको उसके लक्षण, कारण और उसके उपाय व उसके कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ शास्त्रीय योग व कुछ प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब के बारे में जानकारी देंगे ताकि आपके यहाँ जो भी सुलभ हो उसके द्वारा आप इसकी चिकित्सा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं स्वप्न दोष नाइट डिस्चार्ज किससे कहते हैं, ये क्या बीमारी है। आपने आम लोगों से कहते सुना होगा। इसमें क्या होता है, रोगी को स्वप्न आता है। स्वप्न में रोगी को किसी स्त्री, लड़की, महिला या साथी या हीरो हीरोइन किसी का भी स्वप्न आता है और उसके साथ में कुछ कुकृत्य करते हैं या संभोग करते हैं या संभोग करने की चेष्टा करते हैं या ऐसे विचार आते हैं। तो उसके साथ में ही स्वप्न में उसका वीर्यपात हो जाता है। इसी को स्वप्न दोष बोलते हैं। स्वप्न में दोष लग जाता है, इससे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जब स्वप्न में इस प्रकार की घटना बार बार होती है तो उसी को स्वप्न दोष बोलते हैं, नाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको एहतलाम बोलते हैं। तो आप सभी लोग इसको समझ गए। अब ये होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं। तो कारणों की बचा करते हैं। तो इसके कारण जो हैं बुरे विचार, दिमाग में बुरे विचार आना। बुरे विचार कब आते हैं, जब हमारे संपर्क गलत लोगों के बीच में होता है, हम गलत लोगों की संगत करते हैं। तो संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। तो संगत ही से गुड़ आते हैं और संगत से गुड़ जाते हैं। तो बुरे विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए। अत्यधिक मैथुन, अधिक मैथुन करते हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। हस्त मैथुन की वजह से भी जो लिंग की नसें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो हमारे वीर्य को रोक नहीं पाती हैं। गुदा मैथुन, इससे भी हमारी नपुंसकता आती है। गुदा मैथुन तो कभी नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोग नपुंसक तक हो जाते हैं। कब्ज, पेट में कब्ज रहती है तो उसके बाद गर्मी बढ़ती है, गर्मी के कारण वीर्य का पतलापन आ जाता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। बदहजमी, ये भी पेट का सही से साफ नहीं होना, उसकी वजह से भी कब्ज बनती है। तो एक ही चीज़ है। चित्त पड़कर सोना है, सीधे चित्त पड़कर लेटते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। अविवाहित रहना, अधिक समय तक अगर शादी नहीं होती है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। वृक्कों की गर्मी, यानी मतलब हमारे वृक्क होते हैं तो उसकी गर्मी के कारण भी होती है। भोजन के बाद, करने के बाद तुरंत सो जाते हैं। खाना जब तक पचता नहीं है, कम से कम खाना सूर्यास्त होने से पहले खाना चाहिए ताकि जब तक हम सोने जाएं तब तक खाना पक चुका हो।
तो ऐसा अक्सर नहीं होता, उसके कारण से भी होता है। कई लोगों को स्वप्न दोष होने का मन में भय बना रहता है कि अगर कि मुझे हो ना जाए, कहीं हो ना जाए। तो जो मन में जो चीज़ होती है तो वो ही आपके हो जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, उसको मन में नहीं रखना है, उससे भी आपकी कमजोरी बढ़ती है। पेट में कीड़े होना, इससे भी प्रॉब्लम आती है। पोस्टर ग्रंथि की खराबी, उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। सुपारी का लंबा हो जाना, इससे भी प्रॉब्लम होती है। आपकी पेशाब की नली में अगर आपको जलन वगैरह हो रही है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आपकी काम इच्छा बढ़ जाती है, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपकी काम इच्छा बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। उत्तेजक पदार्थ खा रहे हैं, जब उत्तेजना पैदा करने वाले का चीज़ें खाएंगे तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अधिक नशीली चीज़ों का सेवन करने से भी ये प्रॉब्लम आती है। जब आदमी के अंदर स्तंभन शक्ति की कमी हो जाती है तो उसकी समय की समस्या, उसकी वजह से भी ये समस्या आती है। इसके अलावा जो वीर्य की थैलियों में ऐंठन होती है उसकी यानी कमजोरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। शारीरिक दुर्बलता के कारण से भी आती है, और खट्टे अधिक भोजन करने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। अधिक तेलीय चीज़ें खाने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, और नंगे चलचित्र, फिल्म, फोटो, इन सबको देखने से भी ये प्रॉब्लम आती है। अधिक भोजन करना, उससे भी प्रॉब्लम आती है। तो ये तो सब आपके कारण हो गए। तो इसके बाद आप बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं। आप कैसे जानेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो गया है, या आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे जानेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी कमर में दर्द रहता है, ये दर्द महिलाओं को भी होता है। इनको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी समझ लें वो सेम प्रॉब्लम है। उनका चेहरा पीला हो जाता है, आँखें धसी हुई हो जाती हैं, वीर्य पतला हो जाता है, रोगी का शरीर ढीला ढीला रहता है, वजन भी उसका दिन के दिन कम होता जाता है, उसको आलस ज़्यादा रहता है, नींद आती रहती है, इसको कहीं भी पड़ के सो जाता है, या कोई काम करने का मन नहीं करता है। माथे में, सिर में दर्द रहता है, उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है, उसका कभी भी कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है। कभी ये काम कर लेंगे, कहीं करता है ये काम करेंगे, कहीं उसका मन विचलित होता रहता है। उसकी जो स्मरण शक्ति है उसका भी ह्रास हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति भी खत्म हो जाती है। मर्दाना शक्ति की कमी हो जाती है, और कुछ अनुभवहीन जो चिकित्सक होते हैं वो एक इसको भयानक रोग बता करके लोगों से अधिक पैसा वसूलते हैं, और रोगी को अधिक मानसिक परेशानी होती है, और जिसकी वजह से मोटी रकम डॉक्टर लोग वसूलते हैं। जबकि ये रोग एक मामूली रोग है, ये छोटे मोटे नुस्खों से, उनका पालन करने से, आहार विहार का पालन करने से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो अब इसके कुछ आपको उपाय बता देता हूँ। धतूरा सब लोग जानते हैं, एक फल होता है जो शंकर जी के ऊपर चढ़ता है। ये काला भी होता है जिसमें नीला फूल आता है, एक सफ़ेद होता है, एक पीला होता है, ठीक है। इसके फल के ऊपर कांटे रहते हैं छोटे छोटे, जिससे कटहर रहता है, तो उस ये छोटा फल होता है। तो ये धतूरा, इसको कनक भी बोलते हैं, एक जहरीला पौधा है, नशीला पौधा है। तो इसके बीज या फिर ऐसा करिए, इसका जो फूल होता है, फूल के अंदर एक केसर रहता है, उस पुंकेसर ले लीजिए, और भंग भस्म, तो
उसके पुंके सर का जो जीरा होता है वो आपका एक तोला ले लीजिए, 10 ग्राम ले लीजिए। वंग भस्म 3 ग्राम ले लीजिए। दोनों को खरल करके 10 पुड़िया बना लो और एक पुड़िया शाम के समय इसको सादा पानी से ले लीजिए। तो कुछ दिनों के निरंतर प्रयोग से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दूसरा है बरगद का दूध 10 बूंद एक बतासे में डाल करके सुबह खाली पेट इसको अगर आप सेवन करेंगे तो अमृत के समान ये गुण हैं इसके, और इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होती है। इसके अलावा रात को सोते समय अगर आप भीमसेनी कपूर अच्छी कंपनी का और मिश्री मिलाकर के कुछ दिनों तक सेवन करेंगे तो इससे भी आपका ठीक हो जाता है। मुलेठी का चूर्ण 3 ग्राम शहद के साथ चाटने से इससे भी आपका श्वास दोष की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा आंवला 50 ग्राम, सत, गिलोय, गोखरू, तबासीर, छोटी इलायची के बीज, ये सब 10-10 ग्राम ले लीजिए और आंवला आपको 50 ग्राम लेना है। इसको अच्छी तरह से कोट पीस करके पाउडर बना के रख लें। 10 ग्राम ये मक्खन में और 20 ग्राम शहद मिला करके इस चूर्ण की 10 ग्राम खुराक लेकर के सुबह शाम सेवन करें तो कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है आप खाना खाने के बाद तुरंत न सोएं, विशेष ध्यान रखें इससे आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। अन्य वीडियो में इस पर और चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी, जय महाकाल।